चैप्टर 27 लेटर राइटिंग पत्र लेखन A letter is a written communication that exchanges thoughts, ideas, views and matter of common concern between a sender and a receiver. Letters can be sent to our dear ones, relatives, friends, and also to higher authorities like principal of your school. Based on information being shared and the receiver, letters can be categorized as informal and formal letters. पत्र एक लिखित संवाद है जो विचारों, दृष्टिकोणों और सामान्य चिंता के मामलों का आदान प्रदान करता है भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच। पत्र हमारे प्रियजनों, रिश्तेदारों, दोस्तों और उच्च अधिकारियों जैसे आपके स्कूल के प्रधानाचार्य को भी भेजे जा सकते हैं। जिस जानकारी का आदान प्रदान किया जा रहा है और प्राप्तकर्ता के आधार पर पत्रों को अनौपचारिक और औपचारिक पत्रों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यह अध्याय पत्र लेखन के बारे में है। इसमें बताया गया है कि पत्र लिखित रूप में संवाद का एक साधन है जो विचारों और दृष्टिकोणों का आदान प्रदान करता है। पत्रों को हम अपने प्रियजनों, रिश्तेदारों, दोस्तों और उच्च अधिकारियों को भेज सकते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स अनौपचारिक पत्र These are also called as personal letters. There is no definite pattern or need not to adhere to any formalities while writing such letters. They contain personal information, requests, gratitude, or invitation which is generally written to friends, acquaintances, relatives, etc. इन्हें व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। इन पत्रों को लिखते समय कोई निश्चित रूपरेखा या औपचारिकताओं का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये पत्र व्यक्तिगत जानकारी, अनुरोध, आभार या निमंत्रण सहित होते हैं, जो सामान्यतः दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों आदि को लिखे जाते हैं। यहाँ अनौपचारिक पत्रों की व्याख्या की गई है, जो व्यक्तिगत पत्र होते हैं। इन पत्रों में कोई विशेष रूपरेखा या औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती है। ये पत्र आम तौर पर व्यक्तिगत जानकारी, अनुरोध, आभार या निमंत्रण व्यक्त करने के लिए लिखे जाते हैं, जिन्हें दोस्त, रिश्तेदार या परिचितों को भेजा जाता है। फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर सेंडर्स एड्रेस यह वह पता है जहां से पत्र भेजा जा रहा है। यह आम तौर पर पत्र के शीर्ष पर होता है। डेट पत्र लिखने की तारीख। सैल्यूटेशन पत्र में संबोधन होता है, जैसे प्रिय या डियर। यह उस व्यक्ति से संबोधन करता है जिसे पत्र भेजा जा रहा है। बॉडी ऑफ द लेटर यह पत्र का मुख्य भाग होता है जहां आप अपना संदेश या जानकारी प्रदान करते हैं। सब्सक्रिप्शन समाप्ति। नेम ऑफ द सेंडर प्रेषक का नाम। गाइडलाइंस ऑफ इनफॉर्मल लेटर डू नॉट यूज कॉमा आफ्टर एड्रेस, सैल्यूटेशन और सब्सक्रिप्शन। नो कॉमा आफ्टर एड्रेस, सैल्यूटेशन और सब्सक्रिप्शन संबोधन, उपसर्ग और समाप्ति के बाद कोई अल्पविराम, कॉमा नहीं होना चाहिए। द लैंग्वेज ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर मस्ट बी फ्रेंडली एंड कैजुअल। लैंग्वेज शुड बी फ्रेंडली। अनौपचारिक पत्र में भाषा मित्रवत और आरामदायक होती है। An informal letter can have extra information but should be clear and coherent. Extra information अनौपचारिक पत्र में अतिरिक्त जानकारी हो सकती है, लेकिन वह स्पष्ट और समझने योग्य होनी चाहिए। The subject line is not required in an informal letter. No subject line अनौपचारिक पत्र में विषय, सब्जेक्ट
की आवश्यकता नहीं होती है। For salutation, dear is used. Use of dear for salutation संबोधन में प्रिय या dear शब्द का उपयोग किया जाता है। For subscription, you can use yours affectionately lovingly, etc. Subscription words पत्र की समाप्ति में yours affectionately या yours lovingly जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। Read the given sample of informal letters. Write a letter to your cousin inviting him/her to your birthday party. जन्मदिन पार्टी के लिए चचेरे भाई बहन को निमंत्रण पत्र। 34 गांधीनगर, जयपुर, 20 November. Dear Sumit, प्रिय सुमित, hope you find this letter in great spirits. As you know, my birthday is around the corner. You are invited to my birthday party on 25 November. The party will be at Olivia Avenue, near Nehru Park at 7 p.m. The party is based on Spider-Man theme. Please wear a dress in red-black color combination. It will be fun as I have arranged a mask game, a Spidey web game and a never seen before neon light and music show. Please come as it will be good to have your company. Also bring along your younger sister. I will be waiting for your confirmation. आशा है कि तुम यह पत्र अच्छे स्वास्थ्य में पाओगे। जैसा कि तुम जानते हो, मेरा जन्मदिन आने ही वाला है। तुम्हें 25 नवंबर को मेरी जन्मदिन पार्टी के लिए आमंत्रित किया जाता है। पार्टी ओलिविया एवेन्यू, नेहरू पार्क के पास शाम 7 बजे होगी। इस पार्टी का विषय स्पाइडरमैन है। कृपया लाल काले रंग के संयोजन में वस्त्र पहनकर आना। यह पार्टी बहुत मजेदार होगी क्योंकि मैंने एक मास्क गेम, स्पाइडी वेब गेम और एक अद्वितीय नियॉन लाइट और संगीत शो का आयोजन किया है। कृपया आना क्योंकि तुम्हारे साथ का समय बहुत अच्छा रहेगा। और अपनी छोटी बहन को भी साथ लाना। मैं तुम्हारी पुष्टि का इंतजार करूंगी। योर्स लविंगली, आपकी स्नेही स्मिता। स्मिता, write a letter to your friend congratulating him for winning the state level skating competition. राज्य स्तरीय स्केटिंग प्रतियोगिता जीतने पर मित्र को बधाई देने का पत्र। 144/21 अशोक नगर, दिल्ली, 2 September. Dear Vikas, प्रिय विकास, I am very happy to know that you won the state level skating competition last week. I am writing this letter to congratulate you on your achievements. Being the hardworking and passionate sportsperson that you are, I am sure winning the national level championship will not be very difficult. I hope you continue to do well in future also and keep up the spirit. Convey my heartfelt regards to uncle and aunt. I will be waiting for your reply and do share your experiences in the competition. मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि आपने पिछले सप्ताह राज्य स्तरीय स्केटिंग प्रतियोगिता जीत ली। मैं आपको आपके इस उपलब्धि के लिए बधाई देने के लिए यह पत्र लिख रहा हूँ। आप जितने मेहनती और जुनूनी खिलाड़ी हैं, मुझे यकीन है कि राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप जीतना आपके लिए ज्यादा कठिन नहीं होगा। मुझे आशा है कि आप भविष्य में भी अच्छे प्रदर्शन करेंगे और अपनी मेहनत को बनाए रखेंगे।
कृपया मेरे हार्दिक शुभकामनाएं अंकल और आंटी को भी दें। मैं आपके उत्तर का इंतजार करूंगा और प्रतियोगिता में आपके अनुभवों को जरूर शेयर करें। Yours affectionately, आपका स्नेही महेश। महेश। फॉर्मल लेटर्स, औपचारिक पत्र। These letters can be written as applications to request something. They follow a certain set of rules and are more formal in tone. They are strictly kept professional in nature and directly address the issues concerned. They are written to the higher authorities. ये पत्र किसी चीज के लिए आवेदन करने के रूप में लिखे जा सकते हैं। इन पत्रों का एक निश्चित नियमों का पालन होता है और इनका स्वर अधिक औपचारिक होता है। ये पूरी तरह से पेशेवर रूप में होते हैं और सीधे संबंधित मुद्दों को संबोधित करते हैं। ये पत्र उच्च अधिकारियों को लिखे जाते हैं। फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर, औपचारिक पत्र का प्रारूप। रिसिपिएंट्स डेजिग्नेशन, प्राप्तकर्ता का पदनाम। एंड एड्रेस, और पता। डेट, तारीख। सब्जेक्ट, विषय। सैल्यूटेशन, संबोधन। बॉडी ऑफ द लेटर, पत्र का मुख्य भाग। सब्सक्रिप्शन, समाप्ति। सेंडर्स नेम, प्रेषक का नाम। गाइडलाइंस ऑफ फॉर्मल लेटर, औपचारिक पत्र के दिशानिर्देश। द सब्जेक्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ए फॉर्मल लेटर। औपचारिक पत्र में विषय, सब्जेक्ट, बहुत महत्वपूर्ण होता है। यूज ऑफ colloquial words, abbreviations and slang language should be restricted while writing these letters. इन पत्रों में संवादात्मक शब्दों, संक्षेप शब्दों और स्लैंग भाषा का उपयोग प्रतिबंधित होना चाहिए। A formal letter must be clear, precise and to the point. औपचारिक पत्र को स्पष्ट, संक्षिप्त और सीधे बिंदु पर होना चाहिए। For salutation, sir madam और respected sir madam is used. संबोधन में सर मैम या आदरणीय सर मैम का उपयोग किया जाता है। For subscription, you can use yours faithfully sincerely, etc. समापन में आप आपका विश्वासपूर्वक सादर का प्रयोग कर सकते हैं। Read the given sample of formal letters. दिया गया औपचारिक पत्र का उदाहरण पढ़ें। Write an application to your school principal seeking her permission to avail the school transport facility for 2 weeks. अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को 2 सप्ताह के लिए विद्यालय परिवहन सुविधा का लाभ लेने के लिए आवेदन पत्र लिखें। दी प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य। ब्लू बर्ड कन्वेंट स्कूल, 24 पुरानी मंडी, अजमेर, 15 जुलाई। सब्जेक्ट, रिक्वेस्ट फॉर परमिशन टू अवेल स्कूल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। विषय, विद्यालय परिवहन सुविधा प्राप्त करने की अनुमति हेतु आवेदन। रिस्पेक्टेड मैडम, आदरणीय मैम। I would like to state that due to serious ankle sprain I will not be able to ride my bicycle, which I used to commute to school. I have been advised by the doctor to avoid any stress on my ankle for 2 weeks. However,
The half-yearly exams are also scheduled from next week and cannot afford to miss them. I will be grateful if you kindly allow me to avail school transport facility for 2 weeks, i.e. from 5 July to 19 July. मैं यह बताना चाहता हूँ कि गंभीर एंकल स्प्रेन के कारण मैं अपनी साइकिल पर नहीं बैठ पाऊंगा, जिसका उपयोग मैं स्कूल आने जाने के लिए करता हूँ। डॉक्टर ने मुझे 2 सप्ताह तक अपने एंकल पर कोई दबाव न डालने की सलाह दी है। हालांकि अगले सप्ताह से हाफ ईयरली परीक्षा भी निर्धारित है और मुझे इन्हें मिस करने की अनुमति नहीं है। मैं आभारी रहूंगा यदि आप कृपया मुझे 2 सप्ताह तक विद्यालय परिवहन सुविधा का लाभ देने की कृपा करें, अर्थात 5 जुलाई 20 से 19 जुलाई 20 तक। योर सिंसियरली, आपका विश्वासपूर्वक राज शर्मा, क्लास 6 निष्कर्ष। पत्र लेखन एक महत्वपूर्ण और प्रभावी संचार का तरीका है जो विचारों और जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। पत्रों को मुख्य रूप से 2 प्रकारों में विभाजित किया जाता है: औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र यह व्यक्तिगत पत्र होते हैं जो परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में कोई कड़ा रूपरेखा नहीं होती और इसमें सरल और दोस्ताना भाषा का प्रयोग होता है। इनका उद्देश्य निजी सूचना, शुभकामनाएं या आमंत्रण देना होता है। औपचारिक पत्र ये पत्र अधिक पेशेवर होते हैं और सरकारी या अन्य उच्च अधिकारियों को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में एक विशेष प्रारूप होता है और यह स्पष्ट, संक्षिप्त और उद्देश्यपूर्ण होते हैं। इसमें कोई व्यक्तिगत या घरेलू जानकारी नहीं होती और इसका उद्देश्य किसी विशिष्ट आवेदन या अनुरोध को व्यक्त करना होता है। पत्र लेखन में संरचना और भाषा का सही प्रयोग आवश्यक होता है ताकि संदेश प्रभावी ढंग से प्राप्तकर्ता तक पहुंचे।